हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज में। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स लेकर आई हूँ जिनका यूज़ आप लोग स्पीकिंग में कर सकते हैं। जैसे देखिए, टेक ऑफ, टेक अप, टेक इन, टेक ओवर, गेट अप, गेट इन, गेट आउट और गेट अलोंग विथ। ये सारी ऐसी मेन इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनको हम लोग अक्सर हमारी डेली की बोलचाल में यूज़ करते हैं। जैसे टेक ऑफ मतलब होता है उड़ान भरना या उतारना। अब ये स्पेशली कब होता है? जब कोई सा एरोप्लेन है वो उड़ान भरता है, या अगर हम कोई से कपड़े को उतार रहे हैं या किसी भी चीज़ को उतार रहे हैं, उतारने के सेंस में और उड़ान भरने के सेंस में हम लोग टेक ऑफ जैसे फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टेकअप। टेकअप मतलब शुरू करना। जब हम लोग हमारी किसी हॉबी या कोई सी भी हम लोग एक्टिविटी, किसी वर्क की शुरुआत कर रहे हैं, कोई सी भी चीज़ की स्टार्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पर टेक अप का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टेक इन। टेक इन मतलब होता है समझना या ग्रहण करना, किसी चीज़ को समझना। ठीक है। नेक्स्ट है टेक ओवर। टेक ओवर मतलब अतिग्रहण करना या नियंत्रण लेना, मतलब किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में करना। ठीक है, उसको मैनेज करना या अपने कंट्रोल में लेना। अब मेरी बात सुनिए, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई शुरू करने के लिए स्टार्ट भी होता है, ठीक है, समझने के लिए अंडरस्टैंड भी होता है, मैनेज करने के लिए आप आप सोच रहे होंगे। बट देखिए, फ्रेजल वर्ब का अगर आप डेली स्पीकिंग में यूज़ करते हैं ना, तो ये अपनी एडवांस वे में आप स्पीकिंग कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब्स के साथ में। ठीक है, इजी स्पीकिंग, सिंपल स्पीकिंग तो हर कोई कर लेता है, बट वहीं अगर एडवांस स्पीकिंग की बात आए तो आपको इन फ्रेजल वर्ब का यूज़ करना है, देन यू कैन स्पीक फ्लुएंटली। नेक्स्ट है गेट अप। गेट अप मतलब होता है उठना। ये तो हम सभी ने सुना है, जैसे जब हम बिस्तर से सोकर उठते हैं वहाँ पर गेट अप का यूज़ करते हैं। गेट इन मतलब अंदर जाना। ठीक है, किसी चीज़ में कहीं पर एंटर होना, अंदर जाना। नेक्स्ट है गेट आउट, बाहर निकलना, किसी प्लेस से बाहर हो जाना, गेट आउट। नेक्स्ट है गेट अलोंग विथ, मतलब साथ में बनाना या निभाना, किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लान को, किसी भी वर्क को साथ में करना या तो फिर उसे निभाना। अब इनके हम लोग सेंटेंसेस समझेंगे, क्योंकि देखिए ऐसे ऊपर ऊपर तो समझ में नहीं आने वाला है, बस वीडियो में एंड तक बने रहिए, सारी चीज़ों को आप समझिए। जैसे फर्स्ट है टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब होता है उड़ान भरना, उतारना, कपड़े आदि। अब इसका मतलब देखिए, जब कोई विमान जमीन से उड़ता है, ठीक है, टेक ऑफ मतलब जब कोई एयरप्लेन जमीन से उड़ान भरता है, जब हम कपड़े या आदि चीज को उतारने की बात करें। जैसे द प्लेन टुक ऑफ एट 6 PM। अब देखिए, टेक की सेकेंड फॉर्म लगाई है टुक। टेक की सेकेंड फॉर्म टुक क्यों लगाई है? क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है कि भाई प्लेन जो है उसने उड़ान भरी। ठीक है, प्लेन ने उड़ान भरी, ये पास्ट सिंपल है, इसीलिए हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो टैग के लिए हमने टुक का यूज किया है। द प्लेन टुक ऑफ एट 6 PM। ट्रेन ने 6 बजे उड़ान भरी। नेक्स्ट है ही टुक ऑफ हिज शूज बिफोर एंटरिंग। अब देखिए, टुक ऑफ मतलब उसने अपने जूते उतारे बिफोर एंटरिंग, एंटर करने से पहले उसने अपने जूते उतारे। उतारने के सेंस में भी आप लोग टेक ऑफ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है माई करियर टुक ऑफ आफ्टर दैट बिग प्रोजेक्ट, मतलब मेरे करियर ने उड़ान भरी, मतलब मेरा करियर जो है वो ऊंचाई की ओर गया। आफ्टर दैट द बिग प्रोजेक्ट, उस बड़े से प्रोजेक्ट के बाद में मेरा जो करियर है वो उड़ान भरी। नेक्स्ट है टेक ऑफ योर जैकेट, इट्स वार्म इनसाइड। अंदर गर्मी है तो अपना जैकेट उतार दो। टेक ऑफ योर जैकेट, अपना जैकेट उतार दो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टेक अप। टेक अप मतलब होता है शुरू करना। टेक अप मतलब होता है शुरू करना, कोई नई एक्टिविटी, किसी हैबिट को या किसी काम को। जैसे आई हैव टेकन अ, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मैंने शुरू कर दिया है। हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं भी अगर आपको मिले तो समझ लेना कि वो काम शुरू हो चुका है। रिसेंटली, मैंने रिसेंटली योगा करना शुरू कर दिया है। आई हैव टेकन अप। ठीक है, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है, आई हैव टेकन अप। नेक्स्ट है शी टुक अप पेंटिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। शी टुक मतलब शुरू कर दिया। नेक्स्ट है ही टुक अप अ न्यू जॉब इन मुंबई। उसने मुंबई में न्यू जॉब करना शुरू कर दिया है। अगर आप कहीं ऐसा बोले कि भाई शुरू कर देता है तो टेक अप का यूज़ करना है। अगर आप बोले शुरू कर दिया तो टुक अप का यूज़ करना है। ठीक है, अगर शुरू कर चुका है तो हैज़, हैव और टेकन का यूज़ करना है। मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को चेंज करना है। टेक, टुक और टेकन, ये 3 फॉर्म होती है टैग की। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है टेक ओवर। टेक ओवर मतलब होता है नियंत्रण लेना, किसी चीज़ को संभालना, किसी जिम्मेदारी को लेना, किसी काम को करना। जैसे ही विल टेक ओवर द कंपनी नेक्स्ट ईयर, वह कंपनी को नेक्स्ट ईयर मैनेज करेगा, संभालेगा या देखेगा। द मैनेजर टुक ओवर द मीटिंग, मैनेजर ने जिम्मेदारी ली किसकी, मीटिंग की। नेक्स्ट है शी टुक ओवर द किचन एंड स्टार्टेड कुकिंग, उसने भाई किचन की जिम्मेदारी ली, ठीक है, और क्या करना स्टार्ट कर दिया, कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टेड कुकिंग, जब भी आप स्टार्ट स्टॉप ऐसे बोले ना, ऐसे वर्ब का यूज हो आपके सेंटेंस पे, तो उसके बाद में आपको आईएनजी लगाना है। जैसे स्टार्ट कुकिंग, स्टॉप कुकिंग, ठीक है, स्टॉप गोइंग, स्टार्ट कमिंग, ऐसे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाई गेट अप। गेट अप मतलब होता है उठना, सोने से उठना या बिस्तर से बाहर आना। जैसे आई गेट अप अर्ली एवरी डे बिफोर फॉर अ वॉक, मैं टहलने के लिए डेली जल्दी उठ जाता हूँ। आई गेट अप अर्ली एवरी डे फॉर अ वॉक। शी गेट्स अप, शी के साथ में गेट्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ही शी इट नेम के साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है और गेट की फिफ्थ फॉर्म गेट्स होगी। शी गेट्स अप एट 7 AM फॉर वर्क, वह सुबह 7 बजे उठ जाती है, किसके लिए, अपने काम के लिए। शी गेट्स अप एट 7 AM, ठीक है, फॉर हर वर्क। नेक्स्ट है वी गॉट अप लेट यस्टरडे एंड मिस्ड द बस, हम लोग कल लेट उठे और हमने बस को मिस कर दिया। वी गॉट अप लेट यस्टरडे एंड वी मिस्ड आवर बस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाई गेट इन। गेट इन मतलब अंदर जाना या प्रवेश करना, किसी चीज में, किसी जगह पर एंटर करना। टू एंटर अ प्लेस और व्हीकल, किसी व्हीकल में, किसी जगह पर, किसी रूम में, कहीं भी एंटर करना। जैसे आई विल गेट इन द कार एंड वी कैन लीव, मैं कार के अंदर एंटर करूंगा फिर हम चल सकते हैं। नेक्स्ट है शी गॉट इन द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। अब देखिए शी गॉट इन द हाउस, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, गेट की सेकेंड फॉर्म, मतलब वह उसने घर के अंदर वो चली गई। बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश आने से पहले वह घर के अंदर चली गई। नेक्स्ट है प्लीज गेट इन क्विकली, मतलब जल्दी से आ जाओ, वी आर गेटिंग लेट, हम लोग लेट हो रहे हैं। नेक्स्ट है द ट्रेन विल गेट इन एट 6 PM, ट्रेन प्रवेश करेगी कितने बजे, 6 बजे, 6 PM, शाम के 6 बजे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाई गेट आउट। गेट आउट मतलब बाहर निकलना, किसी जगह से बाहर निकल जाना। टू लीव अ प्लेस और मूव अवे फ्रॉम अ लोकेशन। जैसे गेट आउट ऑफ द रूम इट्स टू नॉइजी हियर, मतलब रूम से बाहर हो जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। गेट आउट ऑफ द रूम इट्स टू नॉइजी हियर। नेक्स्ट है आई गॉट आउट ऑफ द कार व्हेन आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन, जब मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया तो मैं कार से बाहर चले गया। नेक्स्ट है शी डिड नॉट गेट आउट ऑफ बेड द होल डे बिकॉज शी वॉज सिक, वो बीमार थी तो वो पूरे दिन वो बिस्तर से नहीं उठी। शी डिड नॉट गेट आउट ऑफ द होल डे बिकॉज शी वॉज सिक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाई गेट अलोंग विथ। गेट अलोंग विथ मतलब साथ में बनाना या निभाना, किसी काम को साथ में करना। टू हैव अ गुड रिलेशंस विथ समवन, अगर हमारा किसी के साथ में अच्छा संबंध है, ठीक है, हम लोग उस काम को साथ में कर रहे हैं या कहीं भी हम लोग किसी रिश्ते को निभा रहे हैं, ये सारे इसकी यूजेस है। जैसे आई गेट अलोंग विथ ऑल माई कलीग्स एट वर्क, मैं अपने काम पर सभी कलीग के साथ में अच्छे से निभाता हूँ, साथ अच्छे से निभाता हूँ। नेक्स्ट है शी डज नॉट गेट अलोंग विथ हर नेबर्स, वह उसके अपने नेबर्स के साथ में नहीं पटती। इसका एक आसान मतलब है पटना। जैसे अगर आपकी किसी से अच्छी पट रही है, आप अच्छे से निभा रहे हैं, वहां पर गेट अलोंग विथ का यूज करना है। अभी सारे फ्रेजल वर्ब ऐसी है जिनका कहीं ना कहीं आप लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते होंगे। हिंदी सभी को पता होगा, बट आप लोग इंग्लिश मीनिंग में जरूर कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो बस इनके थ्रू आप सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।